कितने आदमी पैदा होते हैं और कितने मरते हैं, इनका म्यूनिसिपैलिटी में लेखा जोखा होता है। पर एक बरसात के खंभे के नीचे कितने पतंगे पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं, इनका कोई लेखा जोखा नहीं। कहते हैं ये नगण्य है, नगण्य तो कुछ भी नहीं है। 14वीं सदी में प्लेग का भीषण प्रकोप हुआ, 1.5 करोड़ लोग मरे। उसके कारण तो छोटे छोटे पिस्सू है जो चूहे पे चलते हैं, जो दिखते नहीं हैं, अनुवीक्षण यंत्र से शायद दिखे। वो छोटे छोटे नगण्य पिस्सू ही 1.5 करोड़ लोगों के मरने के कारण है। जहाँ हम कर्मेंद्रियों को अपनी समझते हैं वहाँ कर्ता बनते हैं, जहाँ ज्ञानेंद्रियों को अपनी समझते हैं वहाँ ज्ञाता बनते हैं, जहाँ अंतःकरण को अपना समझते हैं वहाँ भोक्ता बनते हैं। केवल सदंश परिच्छिन्न सत में तादात्म्य कर्तृत्व का जनक है, केवल चिदंश परिच्छिन्न चिद में तादात्म्य ज्ञातृत्व का जनक है, केवल आनंदंश परिच्छिन्न आनंद में तादात्म्य भोक्तृत्व का जनक है। दूसरे शब्दों में कर्मेंद्रियों की उपाधि से ज्ञाता, कर्मेंद्रियों की उपाधि से ज्ञाता, अंतःकरण की उपाधि से भोक्ता, सदंश की सन्मात्रा के अज्ञान से कर्तृत्व, चिन्ह मात्र की अज्ञानता के उपाधि से ज्ञातृत्व और आनंदंश की अज्ञानता के उपाधि से भोक्तृत्व सिद्ध होता है। इस प्रकार अतः देह में न कर्ता है, न भोक्ता, न ज्ञातृत्व, यह अज्ञान कल्पित है। अब सर्वशक्ति शब्द का अर्थ विचार करें। सर्वशक्ति का अर्थ है सर्वभवन योग्यता, सब हो सकने की योग्यता। जैसे बिजली एक ही शक्ति है, उसमें गर्म करने की, ठंडा करने की, रोशनी करने की, जलाने की, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने की इत्यादि बहुत सी शक्तियाँ हैं। शक्ति कार्यानुमेय होती है, अर्थात कार्य को देखकर शक्ति का अनुमान किया जाता है। परंतु जड़ में शक्ति और चेतन में शक्ति, इन दोनों में अंतर है। जड़ में शक्ति परतंत्र है और चेतन में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ है कर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। तात्पर्य करने न करने, उल्टा करने, सीधा करने में जो समर्थ है। चिति स्वतंत्र विश्व सिद्ध हेतु। अब सर्वशक्ति शब्द का अर्थ विचार करें। सर्वशक्ति का अर्थ है सर्वभवन योग्यता, सब हो सकने की योग्यता। जैसे बिजली एक ही शक्ति है, उसमें गर्म करने की, ठंडा करने की, रोशनी करने की, जलाने की, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने की इत्यादि बहुत सी शक्तियाँ हैं। शक्ति कार्यानुमेय होती है, अर्थात कार्य को देखकर शक्ति का अनुमान किया जाता है। परंतु जड़ में शक्ति और चेतन में शक्ति, इन दोनों में अंतर है। जड़ में शक्ति परतंत्र है और चेतन में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ है कर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। तात्पर्य करने न करने, उल्टा करने, सीधा करने में जो समर्थ है। चिति स्वतंत्र विश्व सिद्ध हेतु।